हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समाज के अंदर उठा हुआ है कि कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी का क्या हुआ। किस कारण श्री कृष्ण ने राधा से नहीं किया विवाह, या श्री कृष्ण का वृंदावन से मथुरा और द्वारिका जाने के बाद राधा रानी का क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं आखिर श्री कृष्ण ने क्यों नहीं किया राधा से विवाह, तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं किया था विवाह। धरती पर जब जब पाप बढ़ते हैं तो भगवान श्री विष्णु धरती पर अवतार लेते रहते हैं, और इस कारण उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी की भी इच्छा हुई कि भगवान श्री विष्णु जी के साथ अवतार लेने की और भगवान श्री विष्णु के साथ उनके धर्म के कार्य में सहयोगी बनना। इसलिए त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया तो देवी लक्ष्मी ने भी देवी सीता के रूप में अवतार लिया था। और उसके बाद द्वापर युग में देवी लक्ष्मी ने देवी रुक्मिणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। दोस्तों, द्वापर युग में देवी रुक्मिणी राजा विदर्भ के पुत्री के रूप में जन्म लिया था। रुक्मिणी के जन्म से राजा विदर्भ बहुत खुश थे, परंतु रुक्मिणी के जन्म के कुछ महीने बाद ही पूतना नामक राक्षसी राजा के महल में आ गई थी। दोस्तों, ये पूतना राक्षसी वही थी जो कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण को बचपन में दूध पिलाकर मारने आई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई थी। राक्षसी पूतना ने रुक्मिणी देवी को भी दूध पिलाकर मारना चाहती थी। पूतना जब देवी रुक्मिणी को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, तभी कुछ लोग महल के अंदर आ गए थे। अचानक कुछ लोगों के आ जाने के कारण राक्षसी पूतना देवी रुक्मिणी को लेकर आकाश में उड़ गई। ये देखकर लोगों ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन राक्षसी देवी को लेकर ऊपर ही जा रही थी। तब देवी रुक्मिणी ने अपने आप को पूतना राक्षसी से आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, और देवी रुक्मिणी के बढ़ते वजन के कारण पूतना देवी रुक्मिणी को हाथ से छोड़ दिया, और देवी रुक्मिणी आकाश से एक सरोवर में आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हो गई थी। तो दोस्तों, राक्षसी पूतना के कारण विदर्भ देश की राजकुमारी देवी रुक्मिणी मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना के पास एक सरोवर में आकर गिरी थी, और उसी समय बरसाना के एक निवासी वृषभान अपनी पत्नी कीर्ति देवी के साथ सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। फिर दोनों की नज़र सरोवर के कमल के फूल पर विराजमान बच्ची रुक्मिणी पर पड़ जाती है। फिर उनकी पत्नी कीर्ति देवी बच्ची को उठा लाती है और उसको अपनी बेटी बनाकर लालन पालन करने लगती है, और उसका नाम राधा रख देती है। और जब राधा बड़ी होती है तो उसकी मुलाकात होती है गोकुल के भगवान श्री कृष्ण से। दोस्तों, आप लोग राधा और श्री कृष्ण के अटूट प्रेम को तो जानते ही होंगे, और ये भी जानते होंगे एक समय विवश होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोकुल और राधा जी को छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा था वापस आने के बाद राधा से विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी बनाएंगे, परंतु उनके जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ देश के राजा को पता चल जाता है राधा उनकी पुत्री रुक्मिणी है। तो बरसाने जाकर अपनी बेटी राधा को लेकर विदर्भ देश चले जाते हैं। दोस्तों, विदर्भ राज्य भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों का राज्य था, इसलिए विदर्भ के राजा देवी रुक्मिणी की शादी किसी और से करा देना चाहते थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी का हरण करके उन्हें अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर समझ ही गए होंगे कि राधा जी और रुक्मिणी जी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी जी से विवाह किया था तो राधा जी से
कैसे विवाह करते जो एक ही है। दोस्तों, इसी कारण जब हमारे पुराणों में राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की नाम आता है, तब रुक्मिणी जी का नाम कोई नहीं जानता है। दोस्तों, तो ये थी हमारी जानकारी, कृष्ण ने राधा से क्यों नहीं किया था विवाह। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।